वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव का यह पहला सीरीज है। आज जो हम लोग देख रहे हैं विदाउट ऑप्शन, बिना ऑप्शन का वन लाइनर, एक लाइन में किस तरह से कोई भी सवाल बनेगा डिफरेंशिएशन में। अभी जो यह है बेसिक लेवल है, धीरे धीरे हम लोग अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं उन्हीं को यह समझ में आ सकता है। तो जो डिफरेंशिएशन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन के पूरा टॉपिक जिनका कवर है उनको यह बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए 1/cos x पे डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव है। 1/cos x को क्या लिखा जा सकता है? sec x। थोड़ा मन ही मन अब कीजिए, 1/cos x को क्या लिखा जाएगा? sec x। और sec x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? sec x इंटू tan x लिखा जा सकता है ना, पहला का सॉल्यूशन। सेकेंड देखिए क्वेश्चन, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ ex इक्वल टू ex का डेरिवेटिव ex होता है। देन e टू दी पावर पाई का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वह यह दिमाग लगाते हैं कि e का पावर x का dc ex हुआ तो e टू दी पावर पाई का डेरिवेटिव e पाई होगा। अरे यह है क्या? कांस्टेंट, e पे पावर पाई कांस्टेंट, और कांस्टेंट का dc क्या होता है? 0। यह आपको भ्रमित करने के लिए लिखा है। अब देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन में भी मैं सब्जेक्टिव बताया हुआ हूँ। साइन इन्वर्स एक्स, सिमिलर साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स। हालांकि वहाँ रेंज की बातें होती है लेकिन यहाँ जनरल केस है, मतलब यह अपने रेंज के अंदर है। तो इसका वैल्यू x हो गया। साइन इन्वर्स एक्स, x का डेरिवेटिव 1। अब ये है cos 4x/2 माइनस साइन 4x/2। इसमें कभी भी डिफरेंशिएशन बनाते हो, फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन देन डिफरेंशिएशन। इसको क्या लिख सकते हैं जी? cos स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर। देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है इसका फॉर्मूला जी? cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक। इसका वैल्यू 1। किसका फॉर्मूला है? cos x का। किसका फॉर्मूला? cos x का। यानी हम लोगों को किसका डेरिवेटिव निकालना है? ध्यान से देखें, किसका डेरिवेटिव इवेल्युएट करना है? cos x का। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है या नहीं होता है? इसका वैल्यू जी π/2 पे पावर n कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी मोतीचूर का लड्डू। अब देखिए log a फार्मूला थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। log a का वैल्यू 1 होता है। 1 का डीसी कितना हो जाएगा जी? लड्डू हो जाएगा। अब है 1 माइनस cos 2x। ध्यान से देखिए 1 माइनस cos 2x को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर x। 1 प्लस cos 2x को क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x, टेन स्क्वायर x, उस पर रूट है, क्या हो जाएगा? टेन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x। अब आइए यहाँ 8 नंबर, 1 प्लस cos 2x के बदले में क्या लिखा जा सकता है? 2 cos स्क्वायर x। साइन 2x के बदले में 2 साइन x cos x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल, cos बटे साइन x cot x का डीसी कितना हो जाएगा जी? माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहाँ तक में कोई दिक्कत? वन लाइनर मतलब एक लाइन में। साइन x सेक x को क्या लिख देंगे? 1/cos x। और साइन x/cos x क्या हो जाएगा जी? 10x। 10x का डीसी क्या हो जाएगा जी? सेक स्क्वायर x, ठीक। अब ये देखिए इसका फार्मूला ऐसे ही रट के रखिए। ई लॉग कौन है? ई लॉग कौन है कि लॉग ई एक्स को ln भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ई ln मतलब वही लॉग नेचुरल, ई ln x स्क्वायर क्या बचेगा जी? x स्क्वायर का डीसी कितना होता है जी? 2x होता है। अब देखिए फिर यह फार्मूला है, कौन सा फार्मूला? a log a n क्या हो जाता है? n। a log a n मतलब यहाँ क्या बचेगा? x5 का डीसी क्या होता है? 5x4।
अब यहाँ देखिए 5 टू दी पावर x, हम लोग पढ़े हुए हैं फार्मूला a का पावर x क्या होता है, ax इंटू लॉग a के जगह कौन आ गया, 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर x log 5। पहले इसको जल्दी से उतार लें, जो भी यहाँ मैं क्वेश्चन किया अपने कॉपी पे इसको नोट कर लें। ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऑब्जेक्टिव का यह तीसरा पार्ट है, हालांकि हम लोग पार्ट 1 लिखे हैं लेकिन यह तीसरा पार्ट है। ऑब्जेक्टिव में मैं मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। डिफरेंशिएशन का यह फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है। मैट्रिक्स का जब मैं ऑब्जेक्टिव का 2 पार्ट दिया तो कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया और कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किया कि डिफरेंशिएशन का भी ऑब्जेक्टिव पार्ट आप बनाएं। तो अभी जो पार्ट आपको दिख रहा होगा यह बेसिक है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे पहले 10+2 पहले बेस बनाना जरूरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकाल पाओगे पहले 10+2, उसके बाद कंपटीशन। तो यह ऑब्जेक्टिव का आप जब जाओगे मैथमेटिकल सेतु चैनल का नाम, बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल का नाम भी देख लिए इग्नोर कर दिए। सब्सक्राइब कर लेने से आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको हर एक वीडियो अब टाइम पे दिखेगा, पहला बात। पॉइंट नंबर 2, अब आपको ऑब्जेक्टिव का यह पार्ट पे आप सीधे आ गए। अब आपको मैट्रिक्स का पार्ट खोजना है, काफ़ी परेशानी होगा, तो आप प्ले लिस्ट में चले जाना। ऑब्जेक्टिव क्लास 12 करके एक प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ, उसी में हर एक पार्ट अपलोड होगा। तो उसमें 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, वो है मैट्रिक्स का, या कौन सा है, डिफरेंशिएशन का। अभी हम लोग शुरुआती बेसिक किए हैं, इसमें हर एक चैप्टर वाइज इन्वर्स जो भी है, इम्प्लिसिट, हायर ऑर्डर, पैरामेट्रिक, हर एक का ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी पहले 10+2 लेवल अपडेट करेंगे। फिर आने वाले दिनों में उसी फोल्डर में थोड़ा आगे बढ़ के भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप देखें, और यह वही छात्र देखेंगे, वही स्टूडेंट देखेंगे जो डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। मैं ऑब्जेक्टिव के डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 के साथ आप लोग के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।